सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी जो आपके प्लांट्स होते हैं उनका आर्थिक महत्व क्या होता है। आप सबको पता है अपन ने सीईटी का जो साइंस है, ये साइंस अपन ने क्या कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। और इस साइंस को कंप्लीट अपन बिल्कुल फ्री के अंदर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं। और आज इसका ये जो लेक्चर नंबर है वो कौन सा है, 11वें नंबर का लेक्चर रहने वाला है। जब भी आप कोई भी लेक्चर देखो तो हमेशा ये सीक्वेंस देख लेना, क्योंकि कंप्लीट साइंस है ये पहले लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक हर बार इस सीक्वेंस में चलती रहेगी। यहां पर नंबरिंग है वो हमेशा चेंज होती रहेगी। तो आज वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में किसकी बात कर रहे हैं कि प्लांट्स का आखिरकार आर्थिक महत्व क्या होता है। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सबके सब एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट सीईटी करेंगे, इसके साथ में आगे और भी आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगी उनकी भी क्लासेस अपन इसी यूट्यूब चैनल पे करेंगे। तो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जो भी मतलब आप स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ में यहां पर जो भी आपके लेक्चर रहेंगे उनकी जो पीडीएफ या जिसको आप नोट्स बोलते हैं, ये नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे, जो अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो और डाउनलोड करके लॉगिन कर लेते हैं तो वहां पर होम पेज पे ही आपको फ्री नोट्स का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। उस पे जैसे ही टैप करेंगे तो सीईटी के जो भी आपके नोट्स रहेंगे वो वहां मिल जाएंगे आपको। जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे वैसे वैसे वहां पर नोट्स भी क्या होते रहेंगे, आपके अपडेट होते रहेंगे। तो चलिए फिर आज का ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इसके अंदर जो पहला है वो अपन किसकी बात कर लेते हैं, गेहूं की। जितने भी अपन प्लांट्स के इकोनॉमिक इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, हर एक प्लांट का साइंटिफिक नेम या जिसको अपन बोटनिकल नेम बोलते हैं, ये बोटनिकल नेम आपको पता होने चाहिए। तो वन बाय वन करके जो जो आपके सिलेबस में जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आ जाता है गेहूं। तो गेहूं का जो बोटनिकल नेम है वो क्या होता है, टिट्रिकम एस्टाइवम। तो याद रखना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट गेहूं का कभी पूछा जाता है, काफी ज्यादा बार ये पूछा गया है। तो गेहूं का क्या आ गया, बोटनिकल नेम टिट्रिकम एस्टाइवम। अब जो आपका गेहूं है ये कौन सी फसल है, तो याद रखना रबी की फसल है। एक खरीफ की फसल होती है, एक रबी की होती है। तो गेहूं कौन सी है, आपकी रबी की फसल होती है। इसके साथ साथ में जो आपका गेहूं आता है, ये जो ग्रेमिनी फैमिली आती है, कुल आता है उसका सदस्य, साथ में इसका जो वंश है, जीनस है, वो कौन सा आ जाता है, आपका टिट्रिकम आ जाता है। इसके साथ में जो आपका गेहूं है, याद रखना गेहूं में जो मेन प्रोटीन है वो कौन सा होता है, ग्लूटीन प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ में गेहूं में क्या पाई जाती है, आपकी स्टार्च पाई जाती है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना टिट्रिकेल नामक एक जो गेहूं की फसल है, इस फसल को, ये पहली ऐसी फसल थी जो मानव के द्वारा निर्मित की गई थी। और ये एक कैसी थी, इंटरजेनरिक क्रॉस वाली फसल थी। मतलब इंटरजेनरिक, दो अलग अलग जो स्पीसीज थी उनका अपन ने क्या कराया था, क्रॉस कराया था। उससे अपन को जो गेहूं मिले थे वो क्या थे, आपके टिट्रिकेल थे। तो इसमें किसका क्रॉस कराया गया था, जो आपका गेहूं था एंड जो आपकी राई थी, इन दोनों का क्रॉस करके जो फसल बनाई गई थी उसका नाम क्या था, टिट्रिकेला था, जो मानव के द्वारा सबसे पहली इंटरजेनरिक क्रॉस करने वाली फसल थी। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। इसके साथ में जो आपके गेहूं है, इस गेहूं के और भी आपकी किस्में हैं, अलग अलग किस्म आती है ना गेहूं की, आपकी भी मार्केट में देखने जाते हैं तो सोनालिका आती है, कल्याण सोना आती है, सरबती सोनार आता है। तो इसलिए गेहूं की भी किस्में होती हैं, ये आपकी अलग अलग होती है, सारी कैसी होती है, हाइब्रिड आपकी किस्में होते हैं। तो ओवरऑल आपको गेहूं के अंदर क्या चीजें याद रखनी है, एक तो आपको इसका बोटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम याद रखना है। इसके साथ में इसमें ग्लूटीन का प्रोटीन पाया जाता है एंड क्या पाई जाती है, स्टार्च पाई जाती है। फर्स्ट मानव निर्मित जो आपका इंटरजेनरिक क्रॉस वाली फसल थी वो कौन सी थी, टिट्रिकेला थी, जिसमें किसका क्रॉस कराया गया था, गेहूं एंड राई, इन दोनों के मिक्सचर से ये आपकी फसल बनी थी। इसके अलावा जो गेहूं की और भी आपकी उन्नत किस्में होती हैं वो कौन कौन सी है, सोनालिका, कल्याण सोना एंड आपकी कौन सी आ जाती है, सरबती आ जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है
चावल। चावल की बात करें तो चावल का जो बोटनिकल नेम है वो आ जाता है ओराइजा सेटाइवा। कौन सा आ जाता है? ओराइजा सेटाइवा। ये आपकी कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है। कौन सी होती है? आपकी खरीफ की फसल होती है। इसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो भारत है वो प्रथम स्थान पर है ये चावल की खेती करने में, चावल का प्रोडक्शन करने में, उत्पाद करने में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा चावल होता है ये आपका शॉर्ट डे प्लांट होता है, या बोले तो C3 क्या होता है? एक तरह का आपका ये प्लांट होता है। इसके अलावा जो चावल होता है ये चावल एक ऐसी फसल है जो क्या होती है? स्वपरागित, बोले तो सेल्फ पोलिनेशन, ये खुद ही क्या कर लेती है? पोलिनेशन कर लेती है। इसके साथ में जो चावल होता है उसे चावल का जो दाना, यानी ये आपका चावल है कि पूरी की पूरी फसल है, इस चावल में से ये जो एक दाना होता है, इस एक दाने को क्या बोला जाता है? कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी काफी ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका चावल का दाना होता है, उस दाने के अंदर क्या होते हैं? 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन सा? पहला पार्ट जो आपकी बाह्य भित्ति होती है, इस बाह्य भित्ति का एक नाम हो रहा है जिसको क्या बोला जाता है? एल्यूरोन बोला जाता है। तो एक तो कौन सा आ गया? एल्यूरोन की लेयर आ गई, बोले तो एल्यूरोन की परत आ गई। दूसरा क्या आ जाता है? आपका एंडोस्पर्म आ जाता है। तीसरा क्या आ जाता है? आपका भ्रूण आ जाता है, बोले तो एम्ब्रियो आ जाता है। जैसे अपन ने बात की थी कि गेहूं की उन्नत किस्में हैं, किस्में हैं, वैसे ही जो आपका चावल है, इस चावल की भी अलग अलग वैरायटी आती है, किस्में आती हैं। कौन कौन सी? जैसे बासमती चावल आ गया, स्वर्ण दाना आ गया, जया आ गया, सोना आ गया। इस तरह से अलग अलग क्या आती है? इसकी भी उन्नत किस्में आती है, बोले तो वैरायटीज आती है। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? चावल की बात कर ली। अगला आ जाता है आपका मक्का। तो मक्का का जो बोटनिकल नेम है वो क्या होता है? जिया मेज होता है। और मक्का भी आपकी कैसी है? एक खरीफ की फसल होती है। और मक्के की भी अलग अलग किस्में आती हैं। वो किस्में कौन सी आ जाती हैं? वैरायटी विजय आ जाती है, शक्ति आ जाती है, एंड कौन आ जाती है? रतन आ जाती है। ये सारी की सारी क्या आ जाती है? इसकी उन्नत किस्में आ जाती है। इसके साथ में अगला आ जाता है आपका बाजरा। तो बाजरे का जो बोटनिकल नेम है वो आ जाता है पेनिसिटम टाइफाइडिस। क्या आ जाता है? इसका बोटनिकल नेम आ जाता है चावल के प्लांट का। ये भी एक तरह की आपकी क्या आ जाती है? खरीफ की फसल आ जाती है। ज्यादा आपको गेहूं के बारे में और चावल के बारे में पता होना चाहिए। बस मक्के का तो आप बोटनिकल नेम याद रख लेना, साथ में बाजरे का भी आप बोटनिकल नेम याद रख लेना। इसके अलावा और कोई चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जबकि चावल को आपको कंप्लीट देखना है, इसके साथ में जो आपका गेहूं है, गेहूं को भी आपको कंप्लीट देखना है। इन दोनों को तो आपको कंप्लीट देखना ही है। चलिए फिर अगला है वो आ जाता है आपकी मूंगफली, जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी मूंगफली होती है इसका जो बोटनिकल नेम है वो आता है एरिकिस हाइपोजिया। जो एरिकिस हाइपोजिया है ये क्या हो जाता है? मूंगफली का बोटनिकल नेम आ जाता है। वो जो आपकी मूंगफली होती है ये भी कैसी होती है? एक आपकी खरीफ की फसल होती है। अब चलिए, आपने कब से सुन रहे होंगे खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है। तो मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं, रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है? इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि खरीफ की जो फसल होती है ये कौन से समय में उगाई जाती है, और जो रबी की फसल होती है वो कौन से समय में उगाई जाती है। ये आप मेरे को थोड़ा सा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। चलिए, अब इसके साथ साथ आपको ये भी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका भारत है, यानी जो अपना भारत है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो आपका मूंगफली होता है इसके उत्पादन में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ में जो मूंगफली होती है, इस मूंगफली को किंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो आपके वेजिटेबल्स ऑयल आते हैं उन ऑयल्स का क्या बोला जाता है? इसको किंग्स बोला जाता है। बोले तो वानस्पतिक तेलों के राजा के नाम से किसको जाना जाता है? मूंगफली। क्योंकि मूंगफली सिर्फ खाई नहीं जाती है, मूंगफली का क्या होता है? तेल भी आपने देखा होगा, सब्जी वगैरह बनाने में आप यूज करते हैं। इसके अलावा जो मूंगफली का तेल बन रहा है ये एक्चुअल में तेल किससे बनता है? मूंगफली के जो बीज होते हैं इन बीजों से बनता है। अब ये जो बीज है
मूंगफली के, इन बीजों के अंदर क्या होता है, लगभग 43 से 45% तो क्या होती है, फैट होती है, बोले तो वसा होती है, जबकि 25 से 28% क्या होता है, इनमें प्रोटीन है, वो प्रोटीन पाया जाता है। जबकि इसके तेल में सबसे ज्यादा क्या होता है, जो आपका फैटी ऑयल होता है, बोले तो जो वसीय अम्ल होता है, वो कौन सा होता है, ओलिक एसिड इसमें देखने को मिलेगा, ओलिक अम्ल देखने को मिलेगा, वो भी कितना, लगभग 56% आपको ये देखने को मिल जाता है। इसके साथ में ये जो तेल रहेगा आपका मूंगफली का तेल, इस मूंगफली के तेल में फोस्फोरस तथा आपके जो विटामिन होते हैं, ये विटामिन भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। कौन कौन से विटामिन, आपका थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, नियासिन हो गया, ये सारे के सारे विटामिन भी होते हैं, वो मूंगफली के तेल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके साथ में इसके जो प्रोटीन होता है, यानी जो मूंगफली का जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन से ओडिल नामक जो कृत्रिम फाइबर होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, वो रेशे भी क्या होते हैं, इससे बनाए जाते हैं। तो मूंगफली भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चावल सबसे इंपॉर्टेंट था, गेहूं आपका इंपॉर्टेंट था, वैसे ही मूंगफली भी आपकी इंपॉर्टेंट है। मूंगफली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आ गया, कि जो आपका भारत है, अपना जो इंडिया है, ये मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। इसके साथ साथ में जो वेजिटेबल्स ऑयल का किंग है, वो किसको बोला जाता है, आपके मूंगफली को बोला जाता है। ये 2 पॉइंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। चलिए, इसके साथ साथ में कौन कौन से प्रोटीन इसके तेल में प्रेजेंट होते हैं मूंगफली में, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला आ जाता है आपका चना। तो जो चना होता है, इसका आता है साइसर एराइटिनम, ये क्या आ जाता है, इसका बोटनिकल नेम आ जाता है चने का। जो चना होता है, ये आपकी कौन सी होती है, रबी की फसल होती है। इसके साथ साथ में चने के उत्पादन के अंदर भी जो विश्व के अंदर भारत है, ये कौन से स्थान पर है, पहले स्थान के ऊपर आ जाता है कि सबसे ज्यादा चना प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है, अपना इंडिया आ जाता है। इसके साथ में जिस तरीके से अपन ने बात किया कि वेजिटेबल ऑयल्स का किंग किसको बोला जाता है, मूंगफली को बोला जाता है, ठीक वैसे ही जो आपकी दालें आती है, जो दाल आती है, आपकी पल्स आती है, उनका जो किंग है, वो किसको बोला जाता है, आपके चने को बोला जाता है। बोले तो चने की दाल को बोला जाता है, सारी दालों के राजा के रूप में। तो ये पॉइंट भी आपको इसके अंदर याद रखने, ये दोनों के दोनों। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, चने की। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन आ जाता है, सरसों आ जाता है। सरसों के अंदर बात करें तो सरसों का जो ब्रेसिका स्पीसीज नामक, मतलब अलग अलग स्पीसीज होती है, स्टार्टिंग कहां से होगा, ब्रेसिका से होगा। तो इसका बोटनिकल नेम आ गया। ये भी आपकी कौन सी आती है, रब्बी की फसल आ जाती है। इसके साथ साथ में इसका भी, सरसों के अंदर भी जो सरसों के बीज होते हैं, आपने देखे होंगे, जो यहां देख रहे हैं आप, ये बीज सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और जो सरसों होता है, इसका भी क्या बनता है, सीधी सी बात है, तेल बनता है। तो जो सरसों का तेल होता है, वो क्या होता है, इसके बीज में लगभग 38 से 48% तक क्या होता है, आपका तेल प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ में पूरे विश्व के अंदर जो आपका भारत है, अपना इंडिया है, ये क्या होता है, पहले स्थान के ऊपर रखता है इसको प्रोड्यूस करने के अंदर। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि जो सरसों होती है, उसे सरसों के अंदर एकदम तीखी स्मेल आती है। तो वो तीखी स्मेल किसके कारण आती है, एलिल आइसो थायोसाइनेट होता है। इसके कारण सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरसों के अंदर जो तीखी गंध आती है, उस तीखी गंध के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखना एलिल आइसोथायोसाइनेट जो क्या होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी जो तीखी गंध होती है, स्मेल होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो सरसों होती है, इसकी क्या होती है, अलग अलग वेराइटीज होती है, अलग अलग इसकी स्पीसीज है, प्रजातियां हैं। तो हमेशा याद रखना कौन कौन सी है। पहली आ जाती है आपकी, हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, ब्रेसिका तो रह गई, ब्रेसिका आ गया, इसका मतलब सरसों की कोई ना कोई स्पीसीज की बात कर रहा है। पहला कौन सा आ गया, भारतीय सरसों आ जाती है, जिसको ब्रेसिका कैम्प्रिसिस्ट आपका वैरायटी सरसों के नाम से जाना जाता है। मेक्सिकन या जिसको तोरी सरसों के नाम से जाना जाता है, ये भी ब्रेसिका कैम्प्रिसिस्ट आपकी वैरायटी कौन सी आ जाती है, डाइकोटोमा आपकी आ जाती है, जो कैसी होती है, भूरे रंग की होती है, इसलिए इसको भूरो तोरी के नाम से भी, भूरी तोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आ जाती है आपकी ब्रेसिका जूसिया या ब्रेसिका राई आप जिसको बोल सकते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा आ जाती है, ब्रेसिका एल्बा इसके अंदर आ जाती है। तो ये आपकी सरसों की कुछ स्पीसीज आ जाती है। ओवरऑल आपको एक तो ये याद रखना है कि विश्व के अंदर सरसों उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे है, और सरसों के अंदर जो तीखी गंध आती है, स्मेल आती है, वो किसके कारण आती है, जो एलिल आइसोसाइनेट होता है, इसके कारण होती है। और इसकी जो स्पीसीज है, इन स्पीसीज का आपको याद रखना।
अगला आ जाता है आपका कोकोनट। कोकोनट भी क्या है, आपका ऑयल के अंदर आ जाता है। सरसों भी आपके ऑयल के अंदर थी, इसके साथ साथ में जो आपकी सरसों थी वो भी क्या थी, आपकी ऑयल के लिए थी। और जो भी आपका इससे पहले जो अपन ने कौन सी पढ़ी थी, मूंगफली पढ़ी थी, तो मूंगफली भी आपकी किसके अंदर आ जाती है, ऑयल के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कोकोनट। कोकोनट भी किसका है, ऑयल के अंदर आ जाता है। तो कोकोनट का जो बॉटनिकल नेम है वो आ जाता है कोकोस न्यूसीफेरा। कौन सा आ जाता है, कोकोस न्यूसीफेरा कोकोनट का बॉटनिकल नेम आ जाता है। जो आपका कोकोनट होता है, इस कोकोनट का लिए जो तेल, क्योंकि कोकोनट की किस क्या निकलता है, कोकोनट से तेल निकलता है, तो तेल के लिए जो उपयोगी पादप का जो भाग रहेगा वो कौन सा रहता है, इसका एंडोस्पर्म रहता है। तो एंडोस्पर्म से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, नारियल को आप निकालते हैं तो अंदर से की साइड में व्हाइट व्हाइट पार्ट निकलता है, इसी से क्या निकलता है, आपका ऑयल निकलता है नारियल का। अब जो परिपक्व या ना मेच्योर आपका जो भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, इसके अंदर लगभग 60 से 70% तक क्या होता है, वसीय जो आपका ऑयल होता है, फैटी ऑयल होता है, वो आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में भारत के अंदर जो आपका केरल राज्य है, ये सबसे ज्यादा नारियल प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नारियल का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो वो कौन आ जाता है, आपका केरल आ जाता है। आज के टाइम पे इसका नाम क्या हो गया है, केरलम हो गया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, जीके का सवाल है। आगे बात करते हैं, तो इसका जो मेन जो पॉइंट है वो इस पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका बोटनिकल नेम क्या होता है, साथ में जो नारियल का मतलब प्रोड्यूसिंग के अंदर जो भारत है, इस भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पे आता है, तो वो आपका कौन सा आ जाता है, केरलम आ जाता है। अगला आ जाता है अरंडी। अरंडी का नाम क्या आ जाता है, रिसिनस कुमिनिस आपका क्या आ जाता है, इसका बोटनिकल नेम आ जाता है। तो अरंडी भी किसमें आ जाता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर आ जाता है। इसका भी जो उपयोगी पार्ट है वो कौन सा आ जाता है, एंडोस्पर्म आ जाता है। इसके साथ साथ में अरंडी का जो उपयोग है वो किस लिए बनाया जाता है, जो आपने देखा होगा आज के टाइम पे आप साबुन देखते होंगे, ट्रांसपेरेंट जो साबुन आती है, तो ट्रांसपेरेंट जो आपके साबुन आती है, इनको बनाने के लिए कौन से तेल का उपयोग किया जाता है, अरंडी के तेल का उपयोग किया जाता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, ऐसा पूछ लिया जाएगा सवाल के अंदर कि आज के टाइम पे जो साबुन को ट्रांसपेरेंट बनाने का काम होता है उसके लिए कौन से ऑयल का यूज किया जाता है। तो याद रखना, जो आपका अरंडी होता है इसके तेल का क्या किया जाता है, साबुन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए अगला आ जाता है आपका काली मिर्च। तो जो काली मिर्च होता है इसका नाम क्या होता है, पाइपर नाइग्रम इसका बोटनिकल नेम आ जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसका भी जो उपयोगी पार्ट है वो कौन सा आता है, जो इसका ड्रूप फ्रूट होता है, बोले तो इसका इममेच्योर जो सूखा हुआ ड्रूप फ्रूट होता है वो क्या होता है, इसका उपयोगी पार्ट होता है। इसके साथ में भारत के अंदर काली मिर्च का निर्यात होता है। ये जितने भी आपके मसाले हैं उन मसालों में सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए काली मिर्च को भारतीय मसालों का क्या होता है, राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि भारत में मसालों का जो राजा है वो किसको कहा जाता है। तो भारत में मसालों का राजा किसको बोला जाता है, काली मिर्च को बोला जाता है, ब्लैक पेपर को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो मसाले निर्यात होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। अब जो काली मिर्च होती है, इस काली मिर्च के अंदर आपने स्मेल सूंघी होगी, तो वो स्मेल किसके कारण आती है, पाइनिन के कारण क्या आती है, उसके अंदर स्मेल आती है। जबकि थोड़ा सा चरपरा सा जो स्वाद आता है काली मिर्च के अंदर, तीखा सा थोड़ा सा अजीब सा स्वाद आता है, वो किसके अंदर किसके कारण आता है, जो एल्केनोइड आपका पाइपेरिन होता है इसके कारण इसका क्या आता है, थोड़ा सा चरपरा स्वाद होता है एल्केनोइड के कारण। अगली आ जाती है आपकी हल्दी। तो हल्दी का बोटनिकल नेम क्या होता है, कुरकुमा लोंगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाती है हल्दी। तो हल्दी का भी जो उपयोगी पार्ट है वो कौन सा आ जाता है, आपका ड्राइड जो अनग्राउंडेड राइजोम वाला जो स्टेम है, प्रकंद जो आपका तना होता है, ये इसका उपयोगी पार्ट आ जाता है। जबकि हल्दी का जो पीला या जो नारंगी रंग है वो एक्चुअल में किसके कारण आता है, तो याद रखना
कुरकुमीन होता है। इस कुरकुमीन वर्णक के कारण क्या होता है, हल्दी का जो रंग है वो पीला या आपको नारंगी कलर के अंदर देखने को मिलता है। जबकि हल्दी का जो उपयोग है, हमेशा याद रखना, ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए, एंड कभी भी आपके कोई भी चोट वोट लग जाती है तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में किसी के चोट भी लग जाती है तो या तो हल्दी का लेप लगा देते हैं या इसके साथ में आपको क्या पिला दिया जाता है, दूध के अंदर हल्दी डाल के पिला दी जाती है, ताकि तो हल्दी होती है ये एक तरह से मान सकते हैं कि औषधीय जो प्लांट होते हैं, मेडिसिनल जो आपके प्लांट होते हैं, उनके अंदर भी हल्दी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। इसके साथ में आपने देखा होगा जिस किसी की भी शादी होती है तो उसके भी हल्दी का लेप लगाया जाता है। तो बस हल्दी आपका क्या होता है, शुभ भी मानी जाती है वैसे देखा जाए तो, और इसके साथ साथ में जो हल्दी होती है ये आपके चोट लगने पे ब्लड को प्यूरिफाई करने में, और इसके साथ साथ में आज के टाइम पे तो आपने देखा होगा जो आपके कॉस्मेटिक सामान आते हैं जो आप फेस पे लगाते हैं वो सारे के सारे भी हल्दी से बने होते हैं। तो हल्दी का रोल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हल्दी का बोटनिकल नेम भी आपको पता होना चाहिए, कुरकुमा लोंगा होता है। चलिए फिर अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हींग के बारे में। तो हींग का बोटनिकल नेम आ जाता है फेरुला आसाफिटाडा। जो फेरुला आसाफिटाडा है इसका जो मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मूल कुंद से जो स्रावित, मतलब जो आपके रूट ट्यूब्यूल्स होते हैं उनसे जो हींग होता है इसका क्या होता है, सिक्रेशन होता है। हींग के अंदर जो एक्चुअल में आपने स्मेल देखी होगी, गंध देखी होगी, वो किसके कारण आती है, पाइनिन के कारण आती है। जबकि हींग का जो स्वाद होता है वो किसके कारण होता है, फेरुलिक जो एसिड होती है उसके कारण इसका स्वाद आता है। जबकि जो आपका हींग है ये भी एक औषधीय प्लांट के रूप में इसका यूज किया जाता है। आपको पेट में दर्द होता है, इसके अलावा जो गैस वगैरह हो जाती है, जुकाम हो जाती है, आपके पाचन में एंड मसालों के अंदर भी हींग का क्या किया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला आ जाता है आपकी मेथी। मेथी की बात करें तो मेथी का बोटनिकल नेम क्या आ जाता है, ट्राइगोनेला फेनम ग्रेकम क्या आ जाता है, इसका बोटनिकल नेम आ जाता है। एक चीज याद रखना, और कुछ चीज पढ़ो या ना पढ़ो, इन सबके जो बोटनिकल नेम है वो बोटनिकल नेम जरूर देख लेना। और लास्ट में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कौन कौन से आपको बोटनिकल नेम है वो ज्यादा आपको याद रखने। तो चलिए इसके कुल की बात कर लेते हैं मेथी की। तो मेथी कौन सी फैमिली में आती है, लेग्यूमिनेसी या जो फोबेसी फैमिली है इसके अंदर आ जाती है। और इसके जो बीज होते हैं इनके बीजों के अंदर मेनली जो कोलिन होता है एंड जो आपका ट्राइगोनेलिन नामक जो एल्केनोइड्स होता है, ये एल्केनोइड्स इनके बीजों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपकी मेथी है, इस मेथी के जो बीज होते हैं इनका यूज जो मसाले होते हैं उन मसालों के रूप में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। जबकि अगली आ जाती है आपकी चाय, सबकी फेवरेट। जो चाय आ जाती है इसका बोटनिकल नेम क्या आ जाता है, केमेलिया साइनेसिस। जो केमेलिया साइनेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके चाय की। तो चाय का जो उपयोगी भाग है वो कौन सा करते हैं, चाय की जो पत्तियां होती है वो यूज करते हैं, सीधी सी बात है। इसके अलावा चाय के अंदर जो स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो किसके कारण आती है, थियोल के कारण आती है। जबकि चाय के अंदर भी आपने देखा होगा उत्तेजकता आती है, चाय पीने के बाद में आप थोड़ा सा फ्रेश सा फील करते हैं, तो वो किसके कारण करते हैं, थुबीन के कारण करते हैं। इसके अलावा चाय में कड़वापन किसके कारण आता है, टेनिस के कारण, टेनिन्स के कारण क्या आता है, इसके अंदर थोड़ा सा कड़वापन आता है। अब जो चाय होती है, इसे चाय के अंदर एक एल्केनोइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, आपका कैफीन होता है। और ये जो कैफीन होता है ये क्या करता है, सीधा आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उस पे जाके, जैसे ही आप कैफीन ले लेते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय होगी, कॉफी होगी, इन दोनों के अंदर एल्केनोइड प्रेजेंट होता है। कौन सा एल्केनोइड होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका कैफीन होता है। चाहे चाय हो चाहे आपका कॉफी हो, दोनों में सेम ही एल्केनोइड मतलब एल्केलॉइड होगा या आपका प्रेजेंट होगा। ये जैसे ही आप इस एल्केलॉइड को ले लेते हैं, बोले तो कैफीन को ले लेते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत थकान होती है, वो थकान भी खत्म हो जाती है। साथ में यदि आपको नींद आ रही होती है तो वो नींद भी आपकी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। किसके कारण, क्योंकि इसमें क्या होता है, एल्केनोइड नामक क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। चलिए तो अगला आ जाता है आपका कॉफी। तो कॉफी का जो बोटनिकल नेम है, कोफिया ओरेबिका क्या आ जाता है, इसका आपका बोटनिकल नेम आ जाता है। कॉफी के अंदर भी कॉफी के जो बीज है उनका यूज किया जाता है, और ये जो बीज होते हैं जिनको कॉफी बीन्स बोले जाते हैं, और ये सारे के सारे बीज कैसे हुए हैं, भुने हुए क्या होते हैं, आपके बीज होते हैं। यदि अपन इसके रासायनिक संगठन की बात करें कि बीजों के अंदर जो आपकी कॉफी होती है, इस कॉफी के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो याद रखना कॉफी के अंदर एक तो आपका कैफीन प्रेजेंट होगा 1 से 2%। इसके साथ में कैफियोल होता है, ये 10 से 13% होता है।
आपका जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है ये 8% प्रेजेंट होता है, सेलुलोज होता है 34%, प्रोटीन होता है ये 10 से 14% एंड शुगर होती है लगभग 12%, और जो पानी होता है वो आपका 9 से 10%, फैट होती है आपकी 11% क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो मेन आपको ये चीज याद रखना है कि कॉफी का बोटनिकल नेम क्या आ जाता है, कोफिया ओरेबिका आ जाता है। ठीक ऐसे ही चाय का क्या आ जाता है, कैमेलिया साइनेंसिस आ जाता है। इसके साथ में दोनों के अंदर ही सेम एल्केनॉइड पाया जाता है, कौन सा, आपका कैफीन, जो क्या करता है, थकान एंड नींद को कम करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर एक उपयोगी पार्ट कौन सा होता है, पत्ती होते हैं, इसके अंदर कौन सा होता है, आपका बीज होता है। बस इतने से पॉइंट है, ये पॉइंट सारे के सारे आपको याद रखने। अगले आ जाते हैं मेडिसिन प्लांट के अंदर कौन आ जाता है, आपका सर्पगंधा। तो जो आपका सर्पगंधा होता है इसका बोटनिकल नेम क्या आ जाता है, राल्फिया सर्पेंटाइना क्या आ जाता है, इसका बोटनिकल नेम आ जाता है। इसका जो उपयोगी भाग होता है वो क्या होता है, शुष्क मूल एंड जो मूल की छाल होती है, मतलब जो आपकी ड्राई आपकी रूट्स होगी एंड साथ में जो रूट ब्रेक है ना, रूट की जो छाल होगी, ये क्या की है, इसके अंदर उपयोगी पार्ट होती है। इसके साथ साथ में जो आपका सर्पगंधा है इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे सर्पगंधा को छोटा चांद के नाम से जाना जाता है। याद रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्पगंधा के और कौन कौन से नाम आते हैं। छोटा चांद आ गया, चंद्रभागा आ गया, पातालगंधा आ गया एंड स्नेक रूट, इन नाम से भी आपकी सर्पगंधा को जाना जाता है। इसके साथ साथ जो आपकी सर्पगंधा है इसको मेड ऑफ मेडिसिन बोले तो पागलों की दवा के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाए कि पागलों की दवा के नाम से कौन सी औषधि को जाना जाता है, तो वो आपकी सर्पगंधा है, इसको जाना जाता है। सर्पगंधा के अंदर भी आपके अलग अलग प्रकार के एल्केनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका सर्स्पिन, जो आपका रिस्पनिन हो गया, सर्पेंटाइन हो गया, इस तरह से अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं आपके इसके अंदर एल्केनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। यदि अपन इसके यूज की बात करें तो सर्पगंधा का पहला यूज तो क्या हो जाता है कि मानसिक जो रोग होता है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, एनिंद्रा में यूज किया जाता है। मिर्गी के लिए कौन से एल्केनॉइड का यूज किया जाएगा, तो याद रखना जो आपका रिस्प्रीन होता है इस एल्केनॉइड का यूज मिर्गी के लिए किया जाता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर ये काफी ज्यादा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए सर्पेंटाइन होता है, इसका यूज किया जाता है, जो आपका एल्केनॉइड है। यदि आपको सांप वगैरह काट जाता है, बिच्छू काट जाता है, बोल तो एंटीटॉक्सिक के रूप में भी आपको सर्पगंधा, इस नाम ही तो पता है ना, सर्पगंधा मतलब सांप वगैरह काट जाता है तो उसके लिए भी सर्पगंधा का यूज किया जाता है। इसके अलावा सर्पगंधा का यूज होता है जो गर्भाशय की यानी यूट्रस, जो फीमेल की यूट्रस होती है उसमें संकुचन पैदा करने के लिए भी सर्पगंधा का यूज किया जाता है। जिस टाइम पे फीमेल की डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो मांसपेशियों के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो उसके लिए भी क्या होता है, सर्पगंधा होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला आ जाता है अफीम। तो अफीम का बोटनिकल नेम आ जाता है पेपर, आपका पेपेवर सोमनिफेरम। जो पेपेवर सोमनिफेरम है इसका जो उपयोगी भाग होता है, यानी अफीम का पादप का जो उपयोगी भाग है वो कौन सा होता है, बीज, या अपन इसको क्या बोलते हैं, पोस्तदाना या खसखस के नाम से भी जानते हैं। एंड जो आपका अफीम होता है इस अफीम का जो फल होता है उस फल को पोपी नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अफीम के भी अलग अलग नाम आ जाते हैं, पोस्त नाम से भी जान सकते हैं और इसको पोपी नाम से भी जान सकते हैं, बोले तो इसके फल के नाम से, इसके बीज के नाम से भी अफीम को अपन जानते हैं। इसके साथ साथ में काला सोना किसको बोला जाता है, तो याद रखना जो आपकी अफीम होती है इस अफीम को काला सोना बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अफीम लगभग सोने के बराबरी क्या होती है, इसकी रेट होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको काला सोना जाना जाता है। पूरे के पूरे विश्व के अंदर याद रखना भारत के अंदर 70% उत्पादन है वो किसका किया जाता है, अफीम का किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे विश्व में पहले नंबर पे तो है, पहले नंबर के साथ साथ में 70% जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है अफीम का, वो कहां किया जाता है, अपने इंडिया के अंदर किया जाता है, भारत के अंदर किया जाता है। इसके अंदर भी काफी सारे एल्केनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके अफीम होते हैं। कौन कौन से, जैसे मोर्फिन आ गया, कोडीन आ गया,
थेबेन आ गया, पेपावेरिन आ गया, नेस्कैफीन आ गया। अलग अलग तरह के एल्केनॉइड्स क्या होते हैं आपके अफीम में प्रेजेंट होते हैं। अब यदि अफीम के उपयोग की बात करें, क्या इसका रोल रहता है, तो इस अफीम के अंदर जो आपका मोर्फिन एल्केनॉइड है, इसका यूज यदि आपको तेज दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए भी अफीम खा लेते हैं। तो आपने देखा होगा भांग जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, यानी जो अफीम होती है वो क्या करती है कि जनरली क्या करती है, डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है और आपको दर्द से क्या कर देती है, रिलीफ दिला देती है। इसके अलावा खांसी के उपचार में जो कोडीन होती है, उस कोडीन का यूज किया जाता है, और नींद लाने के लिए भी अफीम होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला आ जाता है अश्वगंधा। जो अश्वगंधा है ये भी आपका मेडिकल प्लांट है। तो जो अश्वगंधा होता है इसका बोटनिकल नेम आ गया विथाइनिया सोमनिफेरम। जो विथाइनिया सोमनिफेरा इसका बोटनिकल नेम आ जाता है। और इसका भी जो उपयोगी पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इसकी जो ड्राई रूट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर भी जो एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं वो विथेनिन एंड सोमनिफेरम एल्केनॉइड प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक तरह से इसको टॉनिक के रूप में, जो अश्वगंधा होती है इसको एक तरह से टॉनिक के रूप में अपन क्या करते हैं, यूज किया जाता है। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, अश्वगंधा की बात कर ली। अगला आ जाता है क्यूनेन। क्यूनेन की बात करें तो इसका नाम आ जाता है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। क्या आ जाता है, इसका बोटनिकल नेम आ जाता है। यदि इसके अंदर भी जो उपयोगी पार्ट है उसकी बात करें तो जो आपकी स्टेम की छाल होती है, शुष्क स्टेम की छाल, ड्राई स्टेम ब्रेक होती है, इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अंदर भी आपके कुछ एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं कुनेन में, क्यूनेन आ गया, कुनिडीन आ गया, सिनकोना आ गया, ये आपके क्या आ जाते हैं, कुनेन के अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कुनेन का जो एक्चुअल में यूज है वो मलेरिया की जो औषधि है उसके अंदर क्या किया जाता है, कुनेन का यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ में यदि कुनेन को अधिक मात्रा के अंदर यदि इसका सेवन कर लिया जाए तो आप बहरे हो सकते हैं, सुस्ती आ सकती है, उल्टी हो सकती है, अंधापन आ सकता है। इसके साथ साथ में स्त्रियों के अंदर जो गर्भ होता है, यानी जो उनकी प्रेगनेंसी होती है, वो भी गिरने के क्या हो सकते हैं, चांस हो सकते हैं, रीजन उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुनेन की अधिक मात्रा से ये भी चीजें आपको हो सकती हैं। चलिए अगला आ जाता है गूगल। गूगल की बात करें तो जो आपका गूगल होता है इसका आ जाता है कोमीफेरा विटाई बोटनिकल नेम आ जाता है। जो गूगल होता है ये आपका गोंद जैसा क्या होता है, राल होता है। इसको कहां से प्राप्त किया जाता है, जो छाल होती है गूगल का उससे इसको प्राप्त किया जाता है। जो गूगल होता है इसके अंदर भी एक स्टेरोन पाया जाता है। गूगल के अंदर भी गूगल स्टेरोन, या जिसको अपन एल्केलॉइड्स बोलते हैं, एक तरह का ये क्या होता है, स्टेरॉइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो औषधीय उपयोग है आपके, मतलब जो आपके हार्ट पेशेंट होते हैं, यानी जो हृदय रोगी होते हैं, उनके लिए गूगल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यानी रक्त में यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो उसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, गूगल का यूज किया जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। चलिए फिर अगला आ जाता है ब्रह्मी। ब्रह्मी की बात करें तो ब्रह्मी का आ जाता है सेंटेला एशियाटिका। क्या आ जाता है, इसका बोटनिकल नेम आ जाता है। इसके ब्रह्मी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, जैसे आपका आ जाता है बेकोसाइड ए एंड बी। जो आपका बेकोसाइड ए होता है ये क्या करता है, आपकी सिराएं होती है, यानी जो वेन्स होती है, इन वेन के अंदर आपका रिलैक्सेशन होता है, शीतलन होता है। ये क्या करता है, वेन को रिलैक्स कराने का क्या करता है, काम करता है, ताकि शरीर के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड क्या हो सके, आसानी से फ्लो हो सके। जबकि बेकोसाइड बी होता है ये क्या करता है, प्रोटीन है एक तरह का, जो मस्तिष्क को क्या करता है, न्यूट्रिशन बोले तो पोषण प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ब्रह्मी का यूज अपन औषधि के बोले तो टॉनिक के रूप में अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अगला आ जाता है ग्वारपाठा। इनके बस बोटनिकल नेम आपको याद रखने। ग्वारपाठा का नाम क्या आ जाता है, एलोवेरा आ जाता है। तुलसी का क्या आ जाता है, ओसिमम सेनेक्टम आपका आ जाता है। रोहिड़ा, या जिसको मारवाड़ सागवान के नाम से जाना जाता है, तो रोहिड़े का बोटनिकल नेम है, ये आपको पता होना चाहिए, टेकोमेला अंडुलेटा क्या आ जाता है, इसका बोटनिकल नेम आ जाता है। जबकि जो खेजड़ी, खेजड़ी का बोटनिकल नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के एग्जाम में भी आ सकता है। तो कौन सा है, आपका प्रोसोपिस आपका सेनेरिया क्या आ जाता है, इसका बोटनिकल नेम आ जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है कौन, जो आपकी खेजड़ी है। एंड जो आपकी खेजड़ी है, इस खेजड़ी पे एक फसल लगती है, बोले तो एक तरह से फल लगता है, उसको क्या बोला जाता है, सांगरी बोला जाता है। आपने खाई होगी सांगरी की सब्जी। एंड सांगरी को क्या है, जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ अपने पॉइंट्स
देख लिए। अगला आ जाता है आपका कपास, यानी फाइबर्स की बात करें तो कॉटन आ जाता है कपास। जो कपास होता है इसका बोटनिकल नेम आ जाता है गोसिपियम। इसकी अलग अलग स्पीसीज है जिनको अभी अपन देखेंगे। तो गोसिपियम तो हमेशा लिखा हुआ ही आएगा, कपास से रिलेटेड होगा। तो जो कपास है ये कौन से कुल में आ जाता है? मालवेसी कुल में आ जाता है। इसका जो उपयोगी भाग है वो कौन सा आता है? इसका जो आउटर सीड कोट होता है ये क्या होता है? इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जबकि कपास का जो बीज होता है इसको बिनोला बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ में कपास को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है क्योंकि कपास भी काफी ज्यादा महंगा होता है। और कपास का जो रेशा होता है ये रेशा मुख्यतः किससे बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो कपास की अलग अलग जातियां हैं उनकी बात करें तो बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन लेवल में तो थोड़ा सा इनका पॉइंट भी याद रख लिएगा। जैसे कि आपका गोस्पियम हिस्टम, ये क्या होती है? इसकी पहली स्पीसीज आ जाती है जो क्या होती है विश्व में इसकी खेती क्या की जाती है? सबसे ज्यादा की जाती है। किसकी? गोस्पियम हिस्टम। तो पूछ लिया जाए कि विश्व के अंदर कपास की कौन सी स्पीसीज की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है, तो आपका गोस्पियम जो हिस्टम है इसका सबसे ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रेशा बारीक होता है, सफेद होता है और साथ में क्या होता है? काफी ज्यादा लंबा होता है। अगला आ जाता है गोस्पियम हेब्रेसियम। जो गोस्पियम हेब्रेसियम होता है ये थोड़ा सा एवरेज, मतलब इसकी क्वालिटी कैसी होती है? एवरेज होती है, बोले तो ठीक ठाक होती है। जबकि अगला आ जाता है गोस्पियम आपका ओवेरियम। जो गोस्पियम ओवेरियम होता है, ओवेरियम, ये इसको क्या बोला जाता है? देसी कपास बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? देसी कपास बोला जाता है। लेकिन इसका रेशा कैसा होता है? मोटा होता है। और कैसा होता है? छोटा होता है। जबकि अगला कौन सा आ जाता है? लास्ट एंड फाइनल आपका गोस्पियम बार्बेडेनस। जो गोस्पियम बार्बेडेनस होता है ये क्या होता है? रेशे की दृष्टि से सर्वाधिक क्या होता है? गुणवत्ता वाली क्या होती है? कपास होती है। और इसी कपास से जो आपकी बनियान होती है, होजरी का सामान होता है, तौलिया होता है, एंड जो आपके सॉफ्ट कपड़े आते हैं वो क्या बनते हैं? इसी स्पीसीज से बनता है। तो ये स्पीसीज आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज आ जाती है। इसके अलावा जो कपास होगा, इस कपास का जो एकदम ताजा फल होगा उसको क्या बोलेंगे? डोडी यानी बोलो के नाम से इसको जाना जाता है। और व्यापारिक दृष्टि से ये जो रेशा होगा इस रेशे को लिंट या स्टेपल के नाम से भी अपन जानते हैं। और रासायनिक दृष्टि से जो लिंट होता है, इस लिंट में मेनली क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में सेलुलोज होता है, लगभग 94%, एंड लगभग 1.5% या 1.3% तक क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा इसमें होती है। चलिए, लास्ट एंड फाइनल कौन सा आ जाता है? आपका जूट आ जाता है। जूट का जो बोटनिकल नेम है वो हमेशा याद रखना, कहां से स्टार्ट होगा? कोर कोरस से क्या होगा? इसका स्टार्ट नाम होगा। और इसकी जो फैमिली होगी वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? जूट, जो आपका टीलियेसी फैमिली होती है इससे आपका बिलोंग करता है। और जूट का मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है जूट मुख्यतः, जिसको क्या बोला जाता है? वेस्ट फाइबर के नाम से अपन जानते हैं। ये अपन ने कंप्लीट जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, ये सारे के सारे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देख लिए। एक तो आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? कपास के बारे में याद रखना। फिर से बता देता हूं कौन कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखने। एक तो कपास है, इस कपास को आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में जो रोहिड़ा आ गई, खेजड़ी आ गई, इनके बोटनिकल नेम याद रखने, इनके बारे में पढ़ना है। और साथ में बस ब्रह्मी का आप थोड़ा सा नाम याद रख लेना। बाकी ब्रह्मी को इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ साथ में गूगल भी इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, देखने सबको इतना ज्यादा नहीं। जो आपका क्यूनेन है इसको भी इतना नहीं पूछा जाएगा। अफीम को अच्छे से देख लेना है। अश्वगंधा का बस बोटनिकल नेम देख लेना है। अफीम को पूरा देख लेना है। सर्पगंधा को भी पूरा अच्छे से देख लेना है। इसके साथ में चाय एंड कॉफी को भी अच्छे से आपको देख लेना है। हींग है, हींग का ओनली फॉर बोटनिकल नेम देख लेना। बोटनिकल नेम सबके आपको देख लेना है, बाकी इतना कोई खास इनके अंदर नहीं देखना है। काली मिर्च है, इसे काली मिर्च में बस ये वाला पॉइंट देख लेना, इसका ये वाला देख लेना। हल्दी में भी ये देख लेना और हल्दी के थोड़े से उपचार, मतलब जो औषधीय रोल है, इन रोल को आप देख लेना। इसके अलावा नारियल को थोड़ा अच्छे से देख लेना। अरंडी का नाम तो देखना ही है, साथ में पारदर्शी साबुन बनाने के अंदर यूज किया जाता है, ये देख लेना। सरसों को अच्छे से देखना है, सरसों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ में जो मूंगफली है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चने के अंदर बस इतना याद रख लेना, विश्व के अंदर पहले स्थान पे है और
इसको पल्स का क्या बोला जाता है, किंग बोला जाता है। मक्के का बस बॉटनिकल नेम याद रख लेना, बाजरे का भी बॉटनिकल नेम याद रख लेना, एंड जो चावल है इसको अच्छे से देखना है, एंड जो आपका गेहूं है इसको आपको क्या है अच्छे से देखना है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो लगभग अपने 11 टॉपिक्स हैं, चैप्टर मान लीजिए, टॉपिक मान लीजिए, ये अपने क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। बस थोड़ा बहुत आपका सिलेबस साइंस का और बचा है। अब अपन बात कर लेते हैं इनके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, जो जो यहाँ पर क्लासेस रहेंगे, इन सबके कंप्लीट नोट, जैसे आपकी क्लास फ्री है वैसे ही नोट्स आपको फ्री के अंदर यहाँ पर जैसी ही क्लास हो जाती है, नोट्स जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये कुछ सोशल मीडिया से कोई भी आपको डाउट होता है तो आप यहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।